साल 2000 के बाद लोगों का जीने का स्टाइल भी बदल गया है। लोगों को रहने का भी स्टाइल बदल गया। आजकल लोग स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच के सहारे अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। इस बीते 25 सालों में लोगों का जीवन में कई ऐसे टेक्निकल बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन अगर नहीं बदला चीज़ दिखा रहे हैं आप व्यक्ति को, देख लीजिए किस तरह से 40 सालों से ये अपने इसी तरह दुकान पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके आंखों पे देख रहे होंगे एक पावर का चश्मा है, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो कील नुकीले जो कांटे होते हैं उनके लिए काम करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वक्त बदला, भरोसा नहीं बदला। एचएमटी, टाइटन, तमाम ऐसे घड़ियां अब धीरे धीरे यहाँ से गायब हो रहे हैं। घड़ी के वक्त बदल गया पर भरोसा आज भी टिक टिक करता है। रांची की तंगलियों से लेकर किसी बड़े शहर के बाजार तक एक छोटा सा ठेला, कांच की अलमारी और भीतर सजे दर्जनों पुरानी घड़ियां, बाहर टंगा बोर्ड शायद फीका पड़ चुका है, लेकिन उसके भीतर बैठे कारीगर की उंगलियों की चमक अब भी वैसे ही है। यही कहानी है घड़ी का काम करने वाले कारीगर की, जिनके हुनर पर आज भी उतना ही भरोसा है जो 40 साल पहले भरोसा था। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख ले किस तरह से अपनी कला को एक बार फिर से लोगों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। घड़ियां आई बदल गई, कई घड़ियां आए बदल गए। अब नया दौर चल रहा है 2025 का, और ऐसे में कह सकते हैं कि लोग अब टेक्निकल युग में जीने को मजबूर हैं। लोग अब उस अंदाज में जीना चाहते हैं जो लोगों के जीवन शैली में कई चीज़ों का बदलाव कर चुका है। लेकिन अगर नहीं कुछ बदला तो कारीगर का जीने का शैली, काम करने का शैली आज भी उसी अंदाज में काम करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे जो 40 साल पहले ये काम करते थे। शायद आज एचएमटी, टाइटन, सोनाटा जैसी घड़ियां लोग अब नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी लोग खींचे चले आते हैं कि अभी भी जीवित है। लोगों के घरों में अभी भी लोगों का यादगार का हिस्सा है वो तमाम ऐसी घड़ियां। लेकिन देख लिए किस तरह की तमाम वो पुरानी घड़ियां अभी भी इनके अलमारी में सजा है। ये उसी याद के साथ जी रहे हैं जो पिछले 40 साल पहले ये जिया करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच ने घड़ी के काम को धीरे धीरे धुंधला कर दिया। जिन घड़ियों पर कभी समय ठहरता था वही अब लोगों की अलमीरों में सजते हुए नज़र आते हैं और खाक फूकते भी नज़र आते हैं। फिलहाल कह सकते हैं राजधानी रांची के मेन रोड पे हैं, और ये मेन रोड का डेली मार्केट कहते हैं। डेली मार्केट में पिछले 40 वर्षों से इसी ठेला पर इनका दुकानदारी चलता है। आज भी इनकी उंगलियां उसी तरह काम करता है जो 40 साल पहले काम किया करता था। कुछ बदलाव आए हैं, हम तमाम ऐसे चीज़ों पर इनसे जुड़ने का काम करेंगे और पूछने का काम करेंगे, क्योंकि 40 साल पहले इनका जो तेज उंगलियां काम करता था, शायद आज आप भी हम अपने दर्शकों को इस कैमरे के जरिए दिखाने का काम कर रहे थे। उसी स्पीड, उसी अंदाज और उसी जज्बात के साथ ये आज भी घड़ी बनाने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ? नाम नवाज इकबाल हुआ। सर नवाज साहब, कब से ये काम कर रहे हैं? 40 साल से हम काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों में बदलाव आ गया, स्मार्ट वॉच आ गए, लेकिन अभी भी घड़ी पहनने का फैशन अभी भी है। जिसको घड़ी बनाना होता है वो जरूर आते हैं मेरे पास। पुराने पुराने कस्टमर आज भी मेरे पास बने हुए हैं। लेकिन अब जो घड़ियां आती होंगी वो नए दौर की घड़ियां आता होगा, क्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो एकदम असेंबल जो फिक्स मशीन रहती है ना, वो नहीं बनता है। बाकी जिसमें खुलने के साधन रहता है, पार्ट्स मिल जाता है, वो बन जाता है। पहले की 40 साल पहले की बात करें तो एचएमटी, सोनाटा था, रोलेक्स था, टिटोनी था, आपका काजल था, बहुत सी घड़ियाँ आती थी। रोलेक्स था, वो सब भी हम लोग बनाते थे। पहले अलार्म घड़ी चाबी देने वाला आते थे, वो सब भी बंद हो गया। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। फिर धीरे धीरे क्वार्ट्स का ज़माना आ गया, टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, ये सब आने लगा। उसके बाद अभी आ गया आपका स्मार्टफोन। लेकिन अभी भी पुरानी घड़ियाँ बनने के लिए हमारे पास आते हैं। पार्ट्स मिल जाता है तो बना देते हैं, नहीं तो फिर उसी को रिपेयर करके बना देते हैं। आज भी घड़ी पहनने वाले का शौक बहुत है। क्या वैसे लोग आज भी हैं जो टाइटन, सोनाटा, काजल, तमाम ऐसी घड़ियां जो आप नाम बता रहे हैं, हाँ। वो लोग पहनने वाले आज भी हैं? हाँ, आज भी है। कम तो हुई है, लेकिन आज भी कस्टमर के पास बहुत सी घड़ी है जो बनाने के लिए आते हैं, रिपेयर कराने के लिए आते हैं, वायरिंग कराने के लिए आते हैं। अभी भी फैशन चला हुआ है घड़ी का। तो पहले की अपेक्षा कुछ कम लोग ऐसे हैं? तो कम हुआ है, मतलब 50% अभी भी है जो पहन रहे हैं। अब तो 40 साल या इस काम को आप निभा तो रहे, अंजाम दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि काम में कुछ बदलाव आया, दुकानदारी में कुछ बदलाव आया? हाँ, पहले के बनिस्बत तो कम तो हुआ है, लेकिन ये है कि कम बेसी कम चल रहा है, काम चल ही रहा है।
क्योंकि दिल्ली मार्केट में पूरा एक लाइन लगा रहता था, ठेला इसी तरह का खुमचा लगा रहता था और लोग घड़ियां बनाने के लिए लोग यहाँ पर लाइन लगाते थे। लेकिन आज सब गए वैसे आप ही एक बचे। हाँ, कुछ लोग तो हैं और भी इधर उधर लोग बैठते हैं घड़ी बनाने वाले, लेकिन कम है, मेन रोड में कम है। और भी एक दो लोग काम छोड़ दिए वो सब, लेकिन मेरा हाथ अभी चल रहा है, घड़ी बनाने के लायक है, आँख भी सही है तो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत पिछले नहीं। 40 वर्षों की अगर बात करें, 40 वर्षों के बीच में आपने जो काम अनुभव किया है, अगर 2000 की बात करें, 2000 के बाद से लोगों का लाइफ स्टाइल जीने का वो बदल गया है, तो इस बीच में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? और कभी कभी ऐसा हुआ कि उस पुराने जमाने की घड़ी आपके पास आ गया हो, तब खुशियाँ आता है तो उसको बनाने में और भी मजा आता है। अगर स्पेयर पार्ट्स मेरे पास है, पुरानी घड़ी है तो खोल के लगाते हैं तो और भी अच्छा लगता है बनाने में, मजा आता है बनाने में। पुराना दिन याद आ जाता है कि ये सब घड़ी हम लोग बनाते थे। भावुक हो जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत मजा आता है बनाने में। कस्टमर भी बना के बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ऐसे कस्टमर मेरे पास आते हैं जो पुरानी घड़ी के शौकीन है, वो रेट नहीं देखते, बोला जो भी आपका कारीगर चार्ज आप ले लीजिए, हमको बना दीजिए। तो उससे हम लोग समय लेते हैं, बना के दे देते हैं। क्योंकि आज के दौर में पुरानी घड़ियां अलमारी का शोभा बढ़ा रहा, धूल फाक रहा, क्योंकि इससे लोगों को कुछ यादें भी जुड़ी हैं, पापा का, दादा का, नाना का, तमाम वही लोग लेकर के आते हैं, वही लोग लेके आते हैं। किसी का दादा के दिया हुआ है तो पोता लोग लेकर के आ रहे हैं बनाने के लिए, और तो मेरा दादाजी का घड़ी है, बना दीजिए, इसको एक यादगार के तौर पे रखेंगे। पहनते कम है लेकिन यादगार के तौर पे घर पे रखना चाहते हैं। चालू घड़ी रहेगा तो दादा को याद तो करेंगे घड़ी को देख करके। अगर आज की दौर की बात करें, आज की दौर की घड़ियां बहुत तरह का निकल गए हैं, स्मार्ट वॉच लोग पहनने लगे, इसमें क्या देखने को मिला? क्योंकि लोग तो ये बनता नहीं है। स्मार्ट वॉच एक अलग चीज हो गया, वो मोबाइल से रिलेटेड हो गया। वो जब तक मोबाइल नहीं है तो स्मार्ट वॉच चलेगा नहीं। और पुरानी घड़ियां को स्मार्टफोन से कोई मतलब नहीं है, वो तो चाबी दीजिए और चलने लगता था। ऑटोमेटिक घड़ी होती थी, हाथ पैर ऊपर नहीं हिले, हाथ ऊपर नीचे कीजिए, हिला देने से घड़ी चलने लगता था। पहले एक चाबी देने वाली घड़ी होता था, फिर एक ऑटोमेटिक होता था। अब धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन अभी भी कस्टमर आता है मेरे को। क्या कहेंगे, दुकानदारी पर भी असर पड़ा होगा? थोड़ा सा तो असर पड़ा है, लेकिन ठीक है, पुराने कारीगर हैं तो चल रहा है किसी तरह से। कस्टमर मेरा बना हुए हैं, जैसे देखिए इन लोग बुजुर्ग लोग हैं, इन लोग आते हैं घड़ी लेकर के तो बनाने के लिए आते हैं हम लोग के पास। आज भी लेकिन कुछ लोग शौकीन हैं। हाँ, शौकीन है। आज भी लोग शौकीन है पुरानी घड़ियों को अपने कलाई में बांधने के लिए। और जब राजधानी रांची में जब ऐसी घड़ियां लोग जब खराब हो जाते हैं तो पूरा राजधानी रांची को ढूंढते ढूंढते इन्हीं के दुकान पे पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे 40 साल का पुराना ये कारीगर है, लेकिन इनका हाथ अभी भी उसी अंदाज में चल रहा है जो पहले 40 साल पहले चला करता था। भावुक भी हो जाते हैं पुरानी घड़ियों को देख करके। कई समय के साथ समय में बदलाव आया, लोग अब नए नए तरीके का स्मार्ट वॉच लगा रहे हैं। अब घड़ियां का दौर खत्म हो गया, कुछ शौकीन लोग हैं वही घड़ी अपने कलाई में बांधते हैं, वरना और आज के डेट में हर मोबाइल में टाइम का लोग डाला हुआ है, घड़ी डाला हुआ है, उसमें लोग टाइम देख करके अपने समय का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन घड़ी का मतलब ही कुछ आ रहा है। हम तमाम वो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस अंदाज में ये कारीगर की दुनिया इस वक्त अब भी रुकता नहीं है। मोबाइल और डिजिटल जमाने के बीच में बड़ी जमाने और मरम्मत करने वाले कारीगरों की अहमियत खत्म नहीं हुई है। कारीगर अपनी नकली औजार, लेंस और बारीक स्क्रू ड्राइवर से मशीनरी खोलते हैं। टिक टिक करती छोटी सी स्क्रिप्ट जब फिर से चल पड़ती है तो मानो किसी की बचपन की यादें लौट आती है। तमाम वो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए इसी अंदाज में, पहले ही अंदाज में घड़ी को बनाते हुए नजर आए। ये वही कारीगर है जो 40 साल पहले इसी काम को अंजाम देते थे। असल में घड़ी के धड़कन के डॉक्टर हैं। इनके बिना वो पुरानी HMT या टाइटन काजल फिर से कलाई पर चमक नहीं सकती है। चमकाने का काम ये करते हैं। आज भले ही शहर के बड़े शोरूम में विदेशी ब्रांड की घड़ियां सजी हो, पर असली भरोसा अभी भी उन छोटे कारीगरों पर है जिनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक सिर्फ टाइम ठीक नहीं कराते बल्कि यादों से जुड़े हुए रहते हैं। क्या कहेंगे, आप भी घड़ी बनाने आए हैं और बड़ा शौक से देख रहे हैं, क्योंकि समय तो बदल गया है। समय बदल गया पर पुराना चीज तो वही रहेगा ना। हाथ का जो दिखता है घड़ी पहनने का जो मजा है, जो लुक है, वो तो रहेगा ना। दुकानदारी में अगर बात करें तो अब घड़ी के जो कारीगर हैं अब उस अंदाज में नहीं दिखाई पड़ते हैं सड़क पे। देखिए, नए लोग तो नहीं आते पर पुराने लोग तो आते हैं। जो घड़ी का शौकीन है वो तो आते ही है, ऐसे नहीं कि नहीं आते, आते हैं। क्या कहेंगे, HMT, टाइटन, काजल के, सोनाटा के लोग अभी भी शौकीन हैं? एकदम बहुत शौकीन है। देखिए शहर का ये पुराना दुकान है, आप देख सकते हैं किस तरह से अपने हाथों में
घड़ी सजा करके आए हैं ठीक कराने के लिए और कह रहे हैं कि 40 साल पुराना ये दुकानदारी है इनका और इसी अंदाज से लोगों को सेवा दे रहे हैं। क्या कहेंगे अगर? बहुत पुराना दुकानदार है ये। जब हम छोटा थे ना, अपने अब्बा के साथ जब आंगली पकड़ के आते थे, तब मेरे अब्बा का HMT घड़ी ये बनाते थे। यानी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं पुरानी यादें जुड़ी हुई है और आज भी ये जो है ना मिस्त्री एक नंबर है। खराब होता तो इन्हीं के पास आता। नहीं, हाँ, घर में अभी पुराना घड़ी है पुराना घड़ी है, चलता है, पर आप उतना नहीं पहनते हैं, लेकिन शौक के तौर पर रखे हुए पुराना HMT का है। बोले तो बहुत पुराना है। जब छोटा थे तब अब्बा अंगली धर के लिए आते थे यहाँ पे साथ में घुमाने के लिए। अगर रांची की बात करें तो सबसे पुराने कारीगरों में से एक हाँ, ये है और एक भी बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चे हम लोग जानते हैं कि ये सबसे पुराने बचे हुए भी है। ये देखिए तो इनका तारीफ सिर्फ हम नहीं बल्कि यहाँ आने वाले कस्टमर भी कर रहे हैं। HMT और टाइटन का जमाना गुजर चुका है, लेकिन घड़ी बनाने वाले इन कारीगरों का हुनर आज भी वक्त की तरह अमर है। डिजिटल दुनिया चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो, घड़ी के उस छोटे से कांटे और कारीगर की बड़ी मेहनत पर भरोसा हमेशा टिक-टिक करते रहता है, क्योंकि वक्त बदलता है लेकिन भरोसा कभी पुराना नहीं होता। निश्चित तौर पे वो कारीगर है जो लगातार लोगों को सेवा देते हैं। वो कारीगर है जो पुराने से पुराने घड़ियों को अभी भी उसी अंदाज में बनाने का काम करते हैं जो 40 साल पहले बनाया करते थे। आज भले ही जमाना बदल गया, टेक्निकल युग में लोग जी रहे हैं, आज भले ही लोग स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कारीगर आज भी अपने उंगलियों को उसी स्पीड में बढ़ाता है जो 40 साल पहले बढ़ाता था। भावुकता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप भी भावुक हो गए। क्या कहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे फिर से वो जमाना लौट आए? जमाना जिसके पास घड़ी है, पुरानी घड़ी है, वो अगर बनवाना चाहते तो मेरे पास आ सकते हैं, कोशिश करूंगा बनाने का। क्या कहेंगे, कुछ दुकानदारी कम हुई तो ऐसा पहले से तो रोजगार में भी इफेक्ट पड़ा? पहले से तो कम हुआ, लेकिन कारीगरी कभी मरता नहीं है। कारीगरी अमर होता है। हाँ, अमर रहता है। किसी चीज का भी कारीगरी कभी खत्म नहीं होता है। एजुकेशन और हुनर दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए। ना एजुकेशन कभी मरा है, ना हुनर कभी मरा है। न एजुकेशन कभी मरा है, न हुनर कभी मरा है। ऐसे में कह सकते हैं हुनर और एजुकेशन लोगों को हर वक्त जिंदा दिली का एहसास दिलाता है। राजधानी रांची के सबसे पुराने दुकानदार घड़ी का जो मिस्त्री है, जिनके हाथों में आज भी वही स्पीड है जो 40 साल पहले था। तमाम आज के युवा स्मार्ट वॉच पहन करके सड़कों पर अपना स्टाइल भरे अंदाज में चलते हैं, स्मार्टफोन लेकर के चलते हैं, लेकिन ये कारीगर आज भी पुराने अंदाज से अपने आप को जीवित रखा है, अपने लोगों को पुराने यादों के साथ जोड़ करके रखा है। लोग आज भी इन अपनी पुराने यादों को संजोने के लिए इनके दुकान में पहुंचते हैं और पुराने वॉच को इसी सादगी के साथ बनाते हैं और मुंह मांगा इसे रकम देते हैं। फिलहाल एक नया खबर के साथ हम आपके बीच में आए थे, ये बताने के लिए कि समय बदला, वक्त बदला, लोग बदले, लोगों के जीने का स्टाइल बदला, लेकिन कारीगर अभी भी जीवित है, कारीगर का स्टाइल अभी भी जिंदा है और हाथ में स्पीड अभी भी जिंदा है। ऐसे लोगों को हमेशा जीने की साहस होनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा लोग इज्जत देने की साहस होनी चाहिए। लोग आज भी ऐसे लोगों को इज्जत देते हैं, भरी उस नज़रों से देखते हैं जो 40 साल पहले दिया करते थे। फिलहाल इस खबर में यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।